हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैस्वीज किचन। आज हम अरबी मसाला यानी कि अरबी की बहुत ही टेस्टी मसालेदार सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं अरबी कैसे ली है मैंने। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया लाइट कलर की गोल वाली अरबी ली है मैंने, जिसमें कोई गांठें नहीं है। इसको छीलना, ये छोटी सी गांठ थी, मैंने इसको हटा दिया है। ऐसी अरबी को छीलना और काटना बहुत आसान होता है। तो आप जब भी अरबी लेने जाते हैं तो ऐसी सिलेक्ट करिए जो लाइट कलर की हो और उसमें गांठें ना हो। तो देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चाहिए बनाने के लिए। इसमें मैंने 10-12 कलियां लहसुन की ली हैं, 2 प्याज लिए हैं मैंने, 2 इंच जिंजर का टुकड़ा लिया है, 2 ही टमाटर और 2 ही हरी मिर्च ली है। ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होती इसको बनाने के लिए, लेकिन अपने आप में बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए हम पहले अपने हाथों को ग्रीस कर लेते हैं मस्टर्ड ऑयल के साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी इचीनेस देती है छीलने में। तो अगर हम हाथों को ऑयल लगा लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो हाथों को ग्रीस करके उसके बाद हम पोटैटो पीलर के साथ इसको छील लेते हैं। जो अच्छी सी एक वाइट कलर की हमें अरबी मिलती है, वही हमारा एक ऐसी सब्ज़ी है जिसको जो हम बहुत वर्सेटाइल तरीके से बना सकते हैं। तो इसको सारी को हम छील लेते हैं। छीलने के बाद हम इसको फिर से हाथों को ग्रीस कर लेते हैं और फिर उसको आप अपने मनचाहे आकार से कट कर सकते हैं। मैंने तो इसको स्ट्रिप्स बनाई हैं, तो आप अगर चाहे तो ओवल शेप में कट करना या फिर राउंडल्स में कट करना, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप उसको कट कर सकते हैं। तो मैंने उसको लंबी लंबी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। उसके बाद जब सारी कट हो जाती हैं तो फिर हम उसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं पानी डाल के। ये एक बहुत ही वर्सटाइल सब्जी है, बहुत ही अच्छी सब्जी है, जो कि एक स्टार्ची रूट होती है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें विटामिन B6 है, विटामिन B C है, विटामिन B6 है, विटामिन C है और विटामिन E भी है। इसके अलावा इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, फॉस्फोरस है। पोटेशियम होने की वजह से ये हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग भी इसको आराम से खा सकते हैं। और जिस तरीके से हम बना रहे हैं उसकी स्टार्च निकाल के, उस वजह से ये डायबिटिक्स भी इसको आराम से खा सकते हैं गिल्ट फ्री होके। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा नहीं होते और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होने की वजह से आराम से सब लोग खा सकते हैं। तो अब हमने क्या किया है, उसको चॉप करके अरबी को, उसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाल के और पानी इतना डाल दिया है कि उससे वो सारी डिप हो जाएगी। तो इसको हम अलग करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं, ताकि जो उसकी स्टार्च है वो निकल जाए। ऐसा प्रोसेस हम 2-3 बार करेंगे, जितनी देर तक साफ़ पानी नहीं आ जाता हम उसको धोते जाएंगे। पहले तो आधा घंटा हम भिगो के रख देते हैं। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अनियंस को मैंने ग्रेट कर लिया है। ग्रेट मैंने एक्चुअली फूड प्रोसेसर में किया था, आप चाहे ग्रेट भी कर सकते हैं। सूखे मसाले लिए हैं मैंने और ग्राइंड कर लिया था मैंने टमाटर को और हरी मिर्च को। थोड़ा सा ऑयल लिया है, 2 टेबलस्पून। और जिंजर गार्लिक का मैंने पेस्ट बना लिया था। 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच ही मैंने जीरा लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पहले तो उसको प्रोसेस करना पड़ता है, अरबी को 2-3 बार धोना पड़ता है साफ़ पानी से। आप उसका जो स्टार्ची कंटेंट उसमें निकलता है, मतलब मिल्की सा हो जाता है पानी, उसको आप गिराते जाइए और साफ़ पानी के साथ धोते जाइए मल मल के। ऐसा बार बार करने से उसका जो स्टार्ची कंटेंट है वो काफ़ी हद तक निकल जाता है। तो ये लेसदार नहीं बनती एक तो, दूसरा कि इसमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च होता है वो निकल जाता है। तो हम ऐसे 2-3 बार धो लेने के बाद अच्छी तरह से फिर हम उसको एक टॉवल बिछा के उसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं और टिश्यू पेपर से या फिर किचन टॉवल के साथ उसको अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा नमी है उसमें वो सारी चली जाती है, उस वाइप ऑफ हो जाती है। उसके बाद 2 चम्मच मैंने पैन में तेल मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने, वो गर्म करके उसमें जो हमने पोंछ के रखी थी अरबी, उसको डाल दिया है और बस उसको सौते करते जाएंगे। सौते करेंगे, फिर कवर करके कुक कर लेंगे। फिर हम देखेंगे, दोबारा चेक करेंगे, उसको स्टर करेंगे, फिर से हम कवर करके कुक कर लेंगे। ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि हमारी अरबी जो है वो सॉफ्ट नहीं हो जाती।
हमने अरबी को फ्राई नहीं किया है, बहुत कम तेल में बनाई है। ऐसा करने से जब हम बार बार उसको कवर करके कुक कर लेते हैं तो थोड़े से ऑयल में ही वो बन जाती है। हमें ज़्यादा तेल और फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। देखिए एक गोल्डन सी क्रस्ट आने लगी है उसके ऊपर, इसका मतलब है कि ये बनने लगी है, मतलब सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाती है तो फिर हम तड़के की उसी पैन में तैयारी कर लेते हैं। एक बाउल में ये सारी अरबी जो हमने कुक कर ली है, पहले रोस्ट कर ली है, उसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद उसी पैन में 2 चम्मच फिर से तेल डालते हैं सरसों का, उसको धुआं उठने तक गरम कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें एकदम से अजवाइन और जीरा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा हल्का ठंडा होने दें फिर डालिएगा, नहीं तो एकदम से जीरा और अजवाइन जल जाती हैं। हल्का ठंडा होने पर आप उसमें ऐड कीजिए। जब ये हल्के से स्प्लटर हो जाएं, उसके बाद जो जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने बना के रखी थी वो डाल के लाइट उसको फ्लेम पे भूनते जाते हैं जब तक ये पिंक कलर के नहीं हो जाते। उसमें कच्चा टेस्ट नहीं आना चाहिए, उसको तब तक भूनते जाना है, लेकिन हाँ काला भी नहीं करना है। हल्का सा लाइट पिंक हो जाए उसके बाद हमने जो अनियन तैयार करके रखे हैं, चाहे तो ग्रेट कर लो आप, चाहे फूड प्रोसेसर में मैंने फाइनली चॉप कर लिए थे, तो फिर हम उसमें जो प्याज हैं वो डाल देते हैं। प्याज डाल के उसके बाद तो बस पेशेंस के साथ अब उसको चलाते रहिए और भूनते रहिए जब तक कि वो अच्छे ब्राउन ना हो जाए। लेकिन तेज़ आंच पे कभी मत भूनिएगा, नहीं तो प्याज जल जाते हैं, उसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है सब्ज़ी का। हल्की हल्की आंच पे आप पकाते जाइए, तब तक पकाते जाइए जब तक कि अच्छा सा कलर ना आ जाए और उसका कच्चापन ना निकल जाए। और उसमें जब आप पका रहे होते हैं अनियंस तो अगर आप सॉल्ट डाल लेते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं। उसमें जो वाटर कंटेंट होता है ना वो जल्दी से चला जाता है, मतलब जल्दी भुन जाते हैं वो। तो उसके बाद जैसे जैसे वो पकता जाएगा आपको पता चल जाएगा, वो ब्राउन कलर, पहले लाइट ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसके बाद फिर अच्छा सा एक ब्राउन कलर, रिच ब्राउन कलर आ जाएगा। उसके बाद आप उसको जो हमारा स्पैचुला है उसको भी क्लीन करते रहिए साथ साथ में। बहुत सा हद तक हमारी जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट इस पे डिपेंड करता है कि हम प्याज को कैसे अच्छी तरह से भूनते हैं। जब प्याज भुन जाए तो उसमें आप जो देगी मिर्च है वो वाली डाल दीजिए और उसको हल्का सा भून लीजिए 10 सेकंड के लिए। फिर हल्दी पाउडर डालिए, उसको 1 मिनट के लिए भून लीजिए। उसके बाद आपने जो टमाटर प्रोसेस करके रखे हैं, क्रश करके या फिर ग्रेट करके, जैसे भी आप डालना चाहो, हरी मिर्च और टमाटर वो डाल दीजिए। उसको थोड़ा सा पकाने के बाद आप फिर उसमें धनिया पाउडर डाल दीजिए। धनिया पाउडर डालने के बाद उसको 1 मिनट तक पकाना ज़रूरी रहता है। धनिया पाउडर डालने के बाद उसमें से जो ऑयल है वो देखिए सेपरेट होने लगा है, इसका मतलब बस मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रोस्ट की हुई अरबी पड़ी है उसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको उल्ट पलट करके सारा मसाला कोट होने देते हैं उसके ऊपर। ये जो हमने तड़का तैयार किया है उसमें अच्छे से ये लिपट जानी चाहिए अरबी, अच्छे से उसको हिला के उसके बाद फिर आप उसको कवर करके पकाइएगा। जब हम कवर करके पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद ये सारा अच्छे से मसाला उसके ऊपर कोट हो जाएगा। चाहे तो आप थोड़ा सा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि ताकि सारे जो मसाले हमने जो डाले हैं वो सारे इनकॉर्पोरेट हो जाएं, और जो अगर थोड़ी बहुत कसर रह गई है उसमें अरबी में पकने में तो वो भी पूरी तरह से पक जाती है। लास्ट में हम उसमें चाट मसाला डाल देते हैं, मैंने चाट मसाला डाला है, आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं उसके साथ, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए जी, मसाला अरबी रेडी हो गई है। आप इसको एंजॉय करिए गरम गरम रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, और अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी है ये सब्ज़ी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।